अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिप बोन के बारे में। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि फर्स्ट ईयर की जो भी ऑस्टियोलॉजी है वो आपको जो स्टडी करनी पड़ेगी वो बीडी से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बीडी है उसमें ही अच्छे तरीके से जो पूरा बोन है उसकी ऑस्टियोलॉजी डिस्क्राइब की हुई है। मतलब जब भी आप ऑस्टियोलॉजी या मायोलॉजी वगैरह स्टडी करें तो वो आपको लाजमन बीडी से ही करनी पड़ेगी। ये आपको सब लोगों को, मतलब मेरे तरफ से एक मशवरा है कि जब भी आप स्टडी करने जाओ मायोलॉजी या ऑस्टियोलॉजी तो आप बीडी से ही करें। उसके बाद जो भी रीजन्स वगैरह आते हैं वो आप स्नेल से कर सकती हैं, लेकिन जो ऑस्टियोलॉजी अच्छी तरीके से लिखी हुई है वो सिर्फ बीडी में ही लिखी हुई है। और आज जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ वो भी मैं उसी से ही पॉइंट्स आप सबको बताऊंगी, और जो भी मैं ऑस्ट्रियोलॉजी डिस्क्राइब करूंगी वो सारी उसी की ही पॉइंट्स होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिप बोन के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिप बोन जो है वो हमारे बॉडी का लार्ज रेगुलर बोन है। ठीक है, अब इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं वो तीन होते हैं। एक होता है ये इलियम, ये जो आप अपर फ्लैट पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसे बोलते हैं हम इलियम। ये सुपीरियर पार्ट होता है और बिल्कुल फ्लैट पार्ट होता है। उसके बाद जो एंटीरियरली इसके एंटीरियो इन्फीरियरली प्रेजेंट होता है, यानी एक तो ये इन्फीरियरली प्रेजेंट है इलियम बोन के, और ये एंटीरियरली होता है। तो एंटीरियो इन्फीरियर पार्ट जो होता है इसका उसे हम बोलते हैं प्यूबिस, और उसके पीछे जो पोस्टीरियो इन्फीरियर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं इस्चियम। और ये तीनों जो बोन्स होते हैं, ये आपको जो सरफेस दिखाई दे रहा है ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला नहीं, ये नीचे वाला जो है ये आपका मीडियल व्यू है, यानी कि ये आपको मीडियल सरफेस हम दिखा रहे हैं। और ये जो ऊपर वाले फिगर है ये आपका लेटरल सरफेस आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसके लेटरल सरफेस में देखेंगे तो ये तीनों बोन्स जो हैं इलियम, प्यूबिस और इस्चियम, ये तीनों कंबाइन होते हैं लेटरल सरफेस पे एक कप शेप्ड कैविटी पे। और ये कप शेप्ड कैविटी जो होती है इसे हम बोलते हैं एसिटाब्यूलम। यही एसिटाब्यूलम जो होती है ये हेड ऑफ द फीमर जो होते हैं उससे कंबाइन होके हिप जॉइंट बनाती है। खैर ये हिप जॉइंट जो है वो तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि हिप जॉइंट वगैरह क्या होता है। बस आप इतना याद रखिए कि ये तीनों बोन्स जो होते हैं ये एसिटाब्यूलम का पार्ट बनाते हैं, मीन्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। अब ये जो इलियम होता है ये 2/5 पार्ट बनाता है एसिटाब्यूलम का, और एस्टियम जो होता है ये भी 2/5 पार्ट बनाता है एसिटाब्यूलम का, और जो ये प्यूबिस होता है ये सिर्फ 1/5 पार्ट बनाता है एसिटाब्यूलम का। तो यानी ये तीनों की कंट्रीब्यूशन यहीं पे होती है। और यहाँ पे एसिटाब्यूलम पे हेड ऑफ द फीमर जो होता है वो अटैच होके हिप जॉइंट बनाएगा। ओके, और जो ये प्यूबिस और एस्टियम है ये भी एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ये एक ओवल शेप्ड ओपनिंग से, जिसे हम बोलते हैं ऑब्चुरेटर फोरामेन। तो एंटीरियरली जो प्यूबिस है और एस्टियम ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट है ऑब्चुरेटर फोरामेन के ज़रिए, और ये तीनों बोन्स जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं एक कप शेप्ड कैविटी पे, जिसे हम बोलते हैं एसिटाब्यूलम। ओके, अब हम मीडियल सरफेस की बात करते हैं कि इसमें हम बॉर्डर्स वगैरह जो भी होंगे इसके सरफेसेस एंड, क्योंकि आपको याद रखना है कि ऑस्टियोलॉजी में जो मेन पॉइंट्स होती हैं वो यही होती हैं कि उनकी एंड्स क्या हैं, उनके सरफेसेस क्या है, उनके बॉर्डर्स क्या हैं, ये लाजमी हमें आने चाहिए। ओके, और इसके साथ साथ वीडियो के साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कि वाइवा में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द इलियम। नाउ इलियम की अगर हम बात करें तो इलियम जो है ये अपर फ्लैट पार्ट बनाता है इलिया हिप बोन का। उसके बाद इसकी 2 एंड्स होती हैं इलियम की, सॉरी इसकी 2 एंड्स होती हैं जिसे हम बोलते हैं एक अपर एंड और एक लोअर एंड होती है। ठीक है, ये अगर यहाँ पे देखें तो इसकी ये अपर एंड है और ये लोअर एंड है। तो जो लोअर एंड है वो आप देख सकते हैं कि ये एसिटाब्यूलम के साथ फ्यूज़ होती हैं। ओके, और जो अपर एंड है इसकी इसे हम बोलते हैं इलियाक क्रेस्ट। तो ये वाली जो है ये अपर एंड है जिसे हम इलियाक क्रेस्ट बोल रहे हैं, और उसकी लोअर एंड जो है हमें लेटरल सरफेस में नज़र आएगी कि वो एसिटाब्यूलम के साथ फ्यूज़ होती है। तो इसकी अपर एंड जो होती है उसे हम बोलते हैं इलियाक क्रेस्ट। और इलियाक क्रेस्ट जो होती है
की भी दो एंड होती है। एक होती है ये एंटीरियर एंड, इस एंटीरियर एंड को हम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन बोलते हैं, इस एंटीरियर एंड को। और इसकी एक पोस्टीरियर एंड होती है, इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। और इस इलियक क्रेस्ट के दो पार्ट होते हैं। एक ये वेंट्रल लॉन्ग पार्ट होता है जो 2/3 ऑफ द इलियक क्रेस्ट बनाता है। जो वेंट्रल लॉन्ग पार्ट होता है ये इलियक क्रेस्ट का 2/3 पार्ट बनाता है। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये डोर्सल पार्ट होता है इलियक क्रेस्ट का। और डोर्सल पार्ट जो होता है ये 1/3 ऑफ द इलियक क्रेस्ट बनाता है। तो डोर्सल पार्ट जो है 1/3 बनाएगा और जो एंटीरियर वेंट्रल पार्ट है ये 2/3 बनाता है। तो ये जो एंटीरियर 2/3 पार्ट होता है वेंट्रल इलियक क्रेस्ट का, इसकी दो लिप्स होती हैं। एक ये जो आप देख सकते हैं, ये मैं बता रही हूँ, ये जहाँ पे ये मेरी पेंसिल जो पॉइंट आउट कर रही है, ये इसे बोलते हैं हम इनर लिप। ओके। और इसकी होती है एक आउटर लिप, वो आपको यहाँ पे नहीं इस पे नज़र आ जाएगी। तो एक इसकी होगी इनर लिप जो नीचे आपको मैंने दिखाई, ये उसकी इनर लिप है और ये उसकी आउटर लिप है। ठीक है। और बीच में ये जो आपको जोन दिख रहा है इसे बोलते हैं हम इंटरमीडिएट जोन। तो एक इनर लिप हो गई, इंटरमीडिएट जोन होगा, और दूसरी हो गई आउटर लिप। और ये जो आउटर लिप है यहाँ पे देख सकते हैं आप एक एलिवेशन होती है, इसे हम बोलते हैं ट्यूबरक्यूलम। अक्सर जो है आपसे वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एग्जामिनर जो होगा वो उसके पास बोन होगा उसके हाथ में, फिर वो क्या करेगा, इलिया क्रेस्ट की पॉइंट पे हाथ रख के बोलेगा आपको कि बताओ कि ये क्या है, कि आप बताएंगे ये इलिया क्रेस्ट है। उसके बाद आपको ये ट्यूबरक्यूलम पे हाथ रख के बोलेगा कि बताओ ये क्या है, तो ये भी आप बताएंगे ट्यूबरक्यूलम है। और उसके बाद अटैचमेंट्स भी पूछते हैं अक्सर कि ये एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन जो होता है इस पर किस चीज़ की अटैचमेंट होती है, पोस्टीरियर सुपीरियर स्पाइन की किस चीज़ की अटैचमेंट होती है, इसके ये अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाद में हम जब अटैचमेंट्स पे आएंगे तो वहाँ पे मैं आपको बता दूँगी कि यहाँ पे किस किस की चीज़ की कहाँ पे अटैचमेंट होती है। ओके। तो ये हम इलिया क्रेस्ट की बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं बॉर्डर्स की। ओके। तो पहले हम बोलते हैं एंटीरियर बॉर्डर की। तो जो एंटीरियर बॉर्डर होता है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। एंटीरियर बॉर्डर जो है ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो मैंने आपको बताया इलियक क्रेस्ट की एंटीरियर एंड को बोलते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है एंटीरियर बॉर्डर एंड देन ये डाउनवर्ड जाता है। ओके। डाउनवर्ड जाके ये कंटिन्यू होता है विद द एसिटाबुलम। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो एसिटाबुलम है ही नहीं, तो आपको एसिटाबुलम लेटरल व्यू पे नज़र आएगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये सेम एंटीरियर बॉर्डर ही है आपका, ये एंटीरियर है ये पोस्टीरियर है। तो ये एंटीरियर बॉर्डर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से स्टार्ट हो रहा है और नीचे की तरफ जाता है अप टू द एसिटाबुलम। ये देखें ये एसिटाबुलम के साथ जाके कंटिन्यू हो रहा है। उसके बाद एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो एंटीरियर बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं कि इस एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के नीचे एक स्लाइट छोटी सी नोच होती है। ओके। उसके बाद उस नोच के नीचे एक दूसरा स्पाइन आ रहा है जिसे हम बोलते हैं एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। तो पहले एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है, फिर एंटीरियर बॉर्डर का जो अपर पार्ट होता है ये एक स्लाइट नोच बनाता है। उसके बाद एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन होता है। मीन्स दो स्पाइन है एंटीरियर बॉर्डर में, एक एंटीरियर सुपीरियर है और दूसरा एंटीरियर इन्फीरियर है। ओके। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर की, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है वो भी इसी तरह ही पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो होता है वहाँ से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद ये नीचे जाएगा, नीचे जाके ये कंटिन्यू होता है, नीचे जाते जाते ये कंटिन्यू होता है विद द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द इस्चियम। तो ये बोन जो आ रहा है नीचे आप देख सकते हैं ये इस्चियम बोन है। तो इस्चियम जो होता है इसका भी पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, तो इसके साथ जाके इलियम का पोस्टीरियर बॉर्डर कंटिन्यू होता है विद द अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द इस्चियम। ये पोस्टीरियर बॉर्डर आ रहा है इस्चियम का, उसके साथ ये कंटिन्यू होता है। ठीक है। तो अब देखें कि पोस्टीरियर बॉर्डर में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है। तो ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही नीचे जाएगा तो ये एक बड़ी सी नोच बनाता है।
इस नोच को हम बोलते हैं ग्रेट एशियाटिक नोच। तो यार मतलब कि पोस्टीरियर बॉर्डर पे हमें क्या मिल रही है, एक बड़ी सी नोच मिल रही है जिसे हम बोलते हैं ग्रेट एशियाटिक नोच। और ये नोच भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जामिनर जो होता है वो पूछता है कि इस नोच से कौन कौन से स्ट्रक्चर, क्योंकि आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इस नोच से एक फोरामेन बनती है जिसे हम ग्रेट एशियाटिक फोरामेन कहते हैं और फिर उससे स्ट्रक्चर्स पास होते हैं। तो एग्जामिनर्स पूछते हैं कि उनसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास होंगे वगैरह, वो हम आगे जाके दूसरी वीडियोस में आपको बताएंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इनमें से पास होते हैं। ठीक है, तो पोस्टीरियर बॉर्डर में हमें क्या मिला, ग्रेट एशियाटिक नॉच मिली। अब हम बात करते हैं मीडियल बॉर्डर की। तो मीडियल बॉर्डर जो है ये इसके इनर सरफेस से स्टार्ट होगा, ये इसका इनर सरफेस आता है इलियम का। तो यहाँ से इलियक क्रेस्ट से मीडियल बॉर्डर स्टार्ट होगा। तो मीडियल बॉर्डर जो है ये इलियक क्रेस्ट से स्टार्ट होगा और नीचे जाएगा विद और कंटिन्यू होगा विद द पेक्टिनियल, यहाँ पे विद द पेक्टिनियल लाइन ऑफ द प्यूबिस बोन। तो ये इसे हम बोलते हैं प्यूबिस बोन की पेक्टिनियल लाइन। तो ये जाके पेक्टिनियल लाइन ऑफ द प्यूबिस बोन से कंटिन्यू होगा। और ये जो मीडियल बॉर्डर होता है ये इलियो प्यूबिक इमिनेंस बनाता है, मतलब इलियम और प्यूबिस, यानी ये बॉर्डर जो होता है इलियम और प्यूबिस दोनों के बीच में आ जाता है ना, तो इससे हम बोलते हैं कि ये जो होता है यहाँ पे इलियो प्यूबिक इमिनेंस बनाता है। ओके, और इसका जो इस मीडियल बॉर्डर का जो अपर पार्ट होगा, ठीक है, नहीं अपर पार्ट ना सॉरी, इस मीडियल बॉर्डर का जो ये अपर पार्ट तो ये हो गया, तो इस मीडियल बॉर्डर का जो ये लोअर पार्ट होता है, लोअर पार्ट जो है वो आर्क्यूट लाइन बनाता है। ये आर्क्यूट लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है। ओके, तो ये आर्क्यूट लाइन आ रही है, तो ये इसका लोअर पार्ट जो होता है वो आर्क्यूट लाइन बनाता है मीडियल बॉर्डर का। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एंटीरियर बॉर्डर, ये मीडियल बॉर्डर, ये पोस्टीरियर बॉर्डर, सॉरी एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, और ये यहाँ पे बीच में हमारा मीडियल बॉर्डर आ जाता है।